जातं तुण्डं जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। इस प्रातःकालीन सत्र में मैं वंदनीय श्री आचार्य चरणों के चरण कमलों में प्रणाम पुष्पांजलि भी निवेदन करता हूँ। सभी श्रोतृगणों को भी मेरा सादर दंडवत प्रणाम। इस महनीय कार्यक्रम में मैं आचार्य चरणों से निवेदन करता हूँ कि वे अपनी भागवत कथा रस सुधा पान करा के हम सभी को कृत्य कृत्य कराएं। जय जय श्री राधे। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतो ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचिनन्दन। जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गति नान्यास्तु राधां विना। राधा केलिकथा सुधां बुधिमः वीचिभिरान्दोलिते कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवर लिन्दी मनोबिन्दतु कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवर लिन्दी मनोबिन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो जुगोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्ज्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहस्मस्य करपद्मतलेऽप्यवस्थित गङ्गादितीर्थपरिसेवितपादपद्मां गोलोकसौख्यरसपूरमहिम्ना आप्लाविताखिलसुधा सुजलं सुखाब्धौ राधामुकुन्दमुदितां यमुनां नमामि राधामुकुन्दमुदितां यमुनां नमामि बृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदिड्य गोपेश्वर ब्रजविलासी युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिका मे सुसुखनिभृतचेतास्तद्विदस्तान्यभावो
व्यजित रुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणम् तमखिल भृजिनग्नं व्याससूनुनतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तल्त्र रमयोत्यातुरं जगत् वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृमंडली और मित्र वृंदों को मैं सहर्ष प्रणाम, स्वागत और अभिवादन निवेदन करता हूं। आप सभी की अनुकंपा से यह दिव्य क्षण उपस्थित होने से पुनः कृतज्ञता निवेदन करता हूं। जिसे गत दिवस में हमारे प्रिय अवनीन्द्र जी श्लोकों की आवृत्ति करते हुए तथा काली प्रसाद जी टीका के साथ व्याख्यान की भी प्रस्तुति करते हुए सभी को सुख प्रदान किए थे। तदनुसार हम आगे की कथा में प्रवृत्त होने के लिए अनुमति चाहते हैं। ये विषय चल रहा था कि भगवान कृष्ण बलराम तालवन में प्रवेश करते हैं। सखाओं के अनुरोध से ताल फल की गंधों से आकृष्ट चित्त होकर जब सखागण निवेदन किए कि गंधलोभित चेतसा, ताल फल के सुगंध से हम लोगों की चित्त आकृष्ट हो गया है, अतः आप हमें ये ताल फलों को दिला सकते हैं। ताल वन में रहने वाले असुर से इस वन को मुक्त कर सकते हैं। जिससे आगे भी ब्रजवासी गण कोई भी ताल वन की जो ताल फलों की जो सुगंधी है, खुशबू है, उसका लाभ ले सके, ताल फलों का आस्वादन कर सके। तो सुहृद प्रिय चिकित्सया, सखाओं को सुख देने के लिए, सखाओं के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए तो भगवान कृष्ण बलराम सखाओं के साथ परिवर्तित होकर तालवन में पहुंचते हैं। और बलदेव जी तो पहले ही वो ताल वृक्षों को ये पकड़ लेते हैं और ताल फलों के गिरने का शब्द सुन करके ये जो असुर है, धेनुकासुर, ये आ जाता है, जो कि गधे के रूप में रहता था। तो बलदेव जी अपनी बाहू से ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और ये कहते कि मतंगज इवो जसा, मत्त हस्ती के समान ये
जोर जोर से हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए। फलानि पातयामास मतंगज इवो जसा। ये बाहुभ्याम संपरिकन, इसके व्याख्यान में पूज्य किशोर महाराज जी कुछ भेजे थे, मैं भूल गया उसका क्या भेजे थे। महाराज जी हैं क्या? सर सर आगे ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲି जय କଣ जय श्री କରିଥିଲି राधे ମୁଁ। ଆଉ ଟିକେ ତ ପୁଣି ଟିକେ ଆବୃତ୍ତି କଲେ। पाखरे ग्रंथ अछंती कि मोबाइल पास में ग्रंथ है क्या? सर देखो हाँ भेजे थे बाहुभ्याम पद में जो दोनों बाहुओं को क्यों द्विवचन किए, मैं फिर उसको देखा था, भूल गया। आया आ गया। हाँ एक कंपय बार पढ़ नीति दीजिए। कंपय नीति बलः प्रविष्ट बाहुभ्याम तालांश परिकंपय। हाँ कंपय नीति विकीर्य दूरे पतंतु न तो हाँ शिरसि इति हाँ हाँ एतदुच्चय। हाँ बहुत सुंदर। हाँ ठीक है, याद आ गया। तो इसलिए जो कंपयन क्यों दिए, और इतने संपरिकंपयन दिए ना, सम्यकतया परिकंपयन। ये जो दो उपसर्ग लगाए हैं, संग उपसर्ग और परि उपसर्ग, इसलिए इतने जोर से हिलाए कि ताल फल जाकर के खूब बहुत दूर पर गिरे। हमारे सखाओं के ऊपर, हम लोगों के ऊपर न गिरे, नहीं तो ताल फल इतने फल है, पेड़ है, तो सब आकर के सखाओं के मस्तकों पर ही गिरता। तो इससे तो सखाओं को क्लेश होता। तो बलदेव जी इतने जोर से हिलाए, ताल फल तो वृक्ष से अलग हो गए, लेकिन नीचे तुरंत सीधे नीचे नहीं आए, जा करके दाहिने बाएं ओर अनेक दूर पर गिरे। इसलिए संपरिकंपन, यहाँ जो संग उपसर्ग और परि उपसर्ग दोनों देने से ये हुआ कि इतने जोर से हिलाए कि ताल वृक्ष के फल वृक्षच्युत होकर बहुत दूर जाकर गिरते हैं, जैसे ऊपरी न पतंतु इति, ऐसे हिलाते हैं। यह अत्यंत बहुत सुंदर व्याख्यान का स्मरण दिलाए हैं महाराज जी, इसलिए महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। और महाराज जी यही बताए थे कि यहाँ पर जो सखाओं ने जो श्री कृष्ण को भेजे, यहाँ पर तस्या शब्द था, ये भगवती जानकी जी का वचन है, ये कहे हैं। ये भी बिल्कुल विचारणीय है, इसको रामायण में अन्वेषण करेंगे। जी जानकी जी का ऐसा निर्देश या वचन क्या था कि जिसके लिए भगवान रघुनाथ को कीर्ति दिलाने के लिए राम रघु जानकी जी ऐसे कहे हनुमान जी को, ऐसे वचन का जो मूल वाल्मीकि रामायण में अनुसंधान करेंगे, ये भी और अच्छा लगा। तो पूज्य किशोरी महाराज जी के चरणों में प्रणाम है। इस तरह यहाँ संपरिकयन पंपयन शब्द का अर्थ ये बताइए कि बहुत दूर फलों को गिराने के लिए, अपने सिर पर न गिरे इसलिए इतने जोर से बलदेव जी हिलाते हैं कि ताल फल तो वृक्षच्युत हो जाते हैं, लेकिन दूर दूर पर जाकर गिरते हैं। और कहते हैं कि फलानंग पततांग शब्दम निशम्या सुररासभ। ये असुर रासव, असुरश्चासु रासभ, असुर होते जो गधा के रूप में रहता है, वह क्या करता है, जो फलों के गिरने का शब्द हुआ, वो पर्वतों के समान, पर्वतों के साथ सनगम, पर्वतों के साथ पृथ्वी को भी प्रकंपित करते हुए नाम, और जहां जहां पृथ्वी में जितने पर्वत है वो हिल जाते, केवल ब्रजभूमि की नहीं। ये जो असुर गधे के रूप में रहता था, लेकिन वो गधे के रूप में रहने पर भी उसका इतने बल पराक्रम था, पृथ्वी के अनेक अनेक पर्वतों को हिलाता हुआ वो आकर पहुंचा। और समेत्य तरसा प्रत्यग द्वाभ्यां पद्भ्यां बलम बली, नियत्यो रसिका शब्दं मुंचन पर्जत शरत खलह। वो बहुत बड़ावान था, वो बलि, इसलिए बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने अपने पिछले पैरों से उनके छाती में दुलती मारी, पदाघात किया। दुष्ट असुर भगवान जी की
ब्रह्म रुद्र परिबंधित भगवान के जिनके चरण कमल है, उनको भी पदाघात करने के लिए पश्चात पद नहीं होता है। ये दुष्ट असुर तो दुलती मारी, पदाघात किया, और वो बड़े जोर से शब्द करते हुए ये रेंगता हुआ वहां से हट गया, पीछे हट गया। फिर दोबारा आक्रमण करने के लिए तैयार होने के लिए पीछे गया। निहत्योरसी का शब्दम मुंचन पर्जसरत खल पुनरासाद्य संरब्धा उपकृष्टा परस्थित चरणापरो राजल बलाय प्राक्षिपत रुषा। वो गथा क्रोध में भर करके पुनः दूसरी बार बलराम जी के पास पहुंचता है, पुनर्आसाद्य, और उनकी ओर पीट करके बड़े क्रोध से अपने पिछले पैरों की दुलती मारने के लिए उद्यत हो गया, प्राक्षिपदृशा। लेकिन सतं गृहीत्वा प्रपदोर भ्रामयित्वेक पाणिना चिक्षेप तृणराजाग्रे ब्राह्मण त्यक्त जीवितम। कहते हैं कि बलराम जी अपने ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए। वो दुलती मारने के लिए जब उद्यत हो रहा था, उन दोनों पैर को बलराम जी बड़े वेग से पकड़ लेते हैं। तंग गृहीत्वा प्रपदो उन दोनों पैरों को ये पकड़ करके आकाश में घुमा करके भ्रामयित्वेक पाणिना, और दोनों पैर को पकड़ करके एक हाथ में इसे घुमाते हैं उसको, कि इतने घुमाने से उसका तो प्राण पखेरु ही उड़ जाता है। चिक्षेप तृणराजाग्रे, घुमाते घुमाते जब गध का ये प्राण पखेरु उड़ जाता है, और जब त्यक्त प्राण प्राय हो जाता है, ये चिक्षेप तृणराजाग्रे, ये ताड़ के पेड़ पर उसको फेंक देते हैं। इतने फेंक देते हैं कि अवशिष्ट जो उसका प्राण पखेरु कुछ भी हो तो वो चला जाता है। इसमें देखिए टीकाकार कहते हैं, का शब्दंगिति गर्धव जाति शब्दानुकरण, जो निहत्योरति का शब्दम मुंचन पर्जसरत खल, का शब्दं मुंचन, ये गर्दभ जाति का जो शब्द है, रेंकना जिसको कहते हैं, वो करते हुए वो खल चला जाता है। पर्जसरत परितः अधावत, उपकृष्टा का अर्थ कहते हैं गर्दभ, वो उपकृष्टा, वो गर्दभ गर्दभ पुनः आ जाता है। पराग स्थित, प्रतिमुख रखकर भगवान को पीछे करके, पराग स्थित नाम प्रतिमुख स्थित, अपरो अपरो चरणो राजन बलाय, माने बलम हंतुम, बलाय में ये चतुर्थी है, बलम हंतुम, अप्रयोग होने पर ये चतुर्थी होती है। बलाय नाम बलम हंतु, ये इसलिए बलाय बलदेव जी को आक्रमण करने के लिए पुनः असुर ये पद निक्षेप करता है। आसाद्य पुनरासाद्य संरब्ध उपकृष्टा परास्थित, पुनः आसाद्य का अर्थ है वो निकटवर्ती होकर के, ये पुनः पराग स्थित नाम ये भगवान को पश्चात भाग करके रहता है, और दोनों पिछले पैरों को ये पैरों से दुलती मारने के लिए उपक्रम करता है। तो भगवान क्या करते, एक नहीं व पाणिना पदयो गृहीत्वा, एक हस्त से ही दोनों पैर को पकड़ लेते। और उसको घुमाते हुए उसको ताल वृक्ष के ऊपर इतनी जोर से फेंकते हैं कि वो
त्यक्त जीवित होता है, उसका प्राण पखेरु उड़ जाता है। इसमें श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, संरब्ध कोपि उपकृष्टा निकट एव का शब्दं मुनकुर्वन् पराग पृष्ठीकृत्य स्थितः तं धेनुकं प्रपदोः प्रदयोः अग्रभागे इत्यर्थ। प्रपदोः गृहीत्वा, भगवान बड़देव जी उसको चरण के अग्रभाग को पकड़ करके ऐसे घुमाते घुमाते जब ताल वृक्ष के ऊपर उसको चिक्षेप, उसको निक्षेप करते हैं, उसको फेंकते हैं, वो गत प्राण हो जाता है। भगवान शंकरकृष्ण भगवान जब घुमा करके किसको फेंकेंगे, भला उसके प्राण के रहने की क्या संभावना हो सकती है। प्रलय काल के काल में जिनके अंश अंश रुद्र भगवान के मुखाग्नि से संपूर्ण विश्व दग्धीभूत हो जाता है, वही शंकरकृष्ण भगवान लीला से भी जिसको घुमा करके, जिसको वध करने के लिए दूर फेंकेंगे, उनके हाथ से जिसको दूर फेंक देंगे, उसका प्राण नष्ट हो जाए, प्राण चला जाए, इसमें क्या संदेह हो सकता है। तो तृणराजाग्रे, तृणराजः तालः कहते, चिक्षेप तृणराजाग्रे, ताल का पर्यायवाची है तृणराज शब्द। तृणराजाग्रे नाम तालाग्रे चिक्षेप। पूर्वं तु तत्प्रहारांगीकारः स्व अनवधान प्रकाशनेन स्वस्य तेन तेनाख्यो अक्षोभ्यत्वं प्रख्यापयितुं। कहते एक बार तो उसने दुलती मारी थी, उसको भगवान स्वीकार कर लिए थे, नहीं तो भगवान को भला पदाघात कौन कर सकता है। इसलिए स्वीकार कर लिए थे कि ये दिखाना चाह रहे थे कि मैं उस समय असावधान था, इसलिए तुमने पद प्रहार कर सका। भगवान तो असावधान नहीं थे, फिर भी जब लोकलीला कर रहे हैं, शत्रु शत्रु के साथ युद्ध करते हैं, शत्रु के प्रहार को सहन करने की लीला भी करते हैं, क्योंकि कितना बड़ा वीर होने पर भी लोक में वो तो शत्रु के आघात को सहन करता है। तो भगवान लोक में अवतीर्ण होने पर लोकवत्तु लीला कैवल्यम, इस न्याय के आधार पर शत्रु कृत प्रहार को भी सहन कर लेते हैं, लौकिकी लीला के जो लौकिकत्व को ख्यापन करने के लिए। इसलिए कहते हैं कि श्री वंशीधराचार्य जी की पूर्वं तो तत्प्रहार अंगीकार, पहले जो उसके प्रहार को अंगीकार कर लिए थे, दुलती को भी स्वीकार कर लिए थे, ये स्व अनवधान प्रकाशनेन स्वस्य तेन अक्षोभ्यत्वं प्रख्यापित। उस समय में अनवधान होने से, मेरा असावधानी होने से तुमने पद प्रहार किया था, दुलती मारी थी, लेकिन फिर भी मैं उससे अक्षुब्ध रहा हूं। धेनुक अस्त्र जैसे बलवान अस्त्र के दुलती से तो क्या, उसके तो दौड़कर आने से ही पृथ्वी हिल जाती है, दुलती को भला कौन सह सकता है भगवान के, शंकरकृष्ण भगवान के अलावा। तो इसलिए तो शंकरकृष्ण भगवान उससे अक्षुब्ध रहते, अविचलित रहते हैं। तो अपने लोकलीला से अनवधान को दिखाना और उसके दुलती से भी, पद प्रहार से भी अक्षुब्ध अविचलितत्व प्रतिपादन करते हुए पहले भगवान उनके चरण प्रहार को स्वीकार कर लिए थे। वही कहते पूर्वं तो तत्प्रहार अंगीकारः स्व अनवधान प्रकाशनेन स्वस्य तेन अक्षोभ्यत्वं प्रकाशयितुम्। लेकिन अब तो भगवान वो पद प्रहार करने के लिए उद्यत होते ही एक ही हस्त से दोनों चरणों के अग्रभाग को पकड़ करके ऐसे घुमाए आकाश में कि ब्राह्मण की गति से उसका तो प्राण पखेरु और रह नहीं पाता है। और उसको जब
तो ताल वृक्ष के ऊपर फेंकते ही वह त्यक्त जीवित हो जाता है, गत प्राण हो जाता है। चिक्षेप तृणराजाग्रे ब्राह्मण त्यक्त जीवितम। तृणराजाग्रे, ताल वृक्ष का दूसरा नाम है तृणराज। तृणराज के ऊपर, ताल वृक्ष के ऊपर जब उसको फेंक देते हैं वो गत प्राण होकर गिर पड़ता है। सतंगृहीत्वा प्रपदो भ्रामयित्वे कपाणिना। चिक्षेप तृणराजाग्रे ब्राह्मण त्यक्त जीवितम। चिक्षेप तृणराजाग्रे ब्राह्मण त्यक्त जीवितम। तेनाहतो महातालो वेपमानो बृहत्शिरः। पार्श्वस्थं कंपयन् भग्न सचान्यं सोऽपि चापरम। कहते तेन आहतः वेपमान बृहत्शिरः महातालः पार्श्वस्थं कंपयन् भग्नः स च अन्यम सोऽपि अपरम। तो भगवान ताल वृक्ष के ऊपर केस को फेंकते हैं, इसलिए फेंकते हैं कि उससे हमें ताल वृक्ष से ताल फल जो गिराने का जो प्रक्रम था वो तो स्वतः सिद्ध हो जाएगा। जिस ताल वृक्ष के ऊपर भगवान उसको निक्षेप करते हैं वो तो गिरता ही है। वो बृहत शिरा था, नाम बृहत शिरः यस्य सह बृहत शिरा नाम अत्यंत उच्च था। उसका सिर बृहत था तो अति तुंग था। वह भग्न भग्न हो गया। कैसे भग्न हुआ? पार्श्वस्थ ताल वृक्ष को भी गिराते हुए, और वो जो पार्श्वस्थ ताल वृक्ष गिरने लगा वो दूसरे को गिराते हुए गिरने लगा, वो तीसरे को गिराते हुए। इस तरह ताल बन के अनेक ताल वृक्ष अपने आप गिरने लगे। इसलिए चकार दिया गया है। श्री सनातन गोस्वामी पाठ कहते हैं चकारात अपरोपि परम इत्येवं बहवः बहून कंपयन्तः भग्ना। अनेक ताल वृक्ष, अनेक ताल वृक्षों को प्रकंपित करते हुए भग्न हो गए। तेनाहतो महातालो वेपमानो बृहत्शिरः। पार्श्वस्थं कंपयन् भग्न सचान्यं सोऽपि चापरम्। बलस्य लीलयोत्सृष्ट खरदेह हता हता। तालाश्च कंपिरे सर्वे महाबातेरिता इव। बलस्य लीलयोत्सृष्ट, बलदेव जी लीला से ही उसको फेंक देते हैं। न इसके लिए बलदेव जी को कोई प्रयास करना पड़ता है, कोई उसके लिए विधिवत उपक्रम करना पड़ता है। लीला से उसको पकड़ करके इसे फेंक देते हैं कि वो दूसरे वो ताल वृक्ष के ऊपर जा गिरता है। तो खरदेह हता हता, खर के गधे के देह से हत होकर और उससे आहत होकर ये तालाह चकंपिरे। तो ताल वृक्ष ताल बन के अनेक ताल वृक्ष प्रकंपित हो जाते हैं। बलदेव जी के ये निक्षेप में इतना इतनी गति है, इतने आघात है कि अनेक अनेक ताल वृक्ष परस्पर के आघात को प्राप्त होकर के गिर पड़ते हैं। तो कहते हैं उसुष्टेन खरदेहेन हते ताले आहता प्राप्ताघाता। उत्सृष्ट खर के गधे के देह से जो ताल आघात हुआ, जो ताल वृक्ष प्राप्ताघात हुआ, उससे दूसरा, उससे तीसरा, इस तरह जो अनेक ताल वृक्ष गिरने लग गए। कैसे? ना महाबाते रीता इव, महाबाते न ईरिता इव। मान लीजिए कोई जैसे बहुत ही बात्या हो गई हो, कोई अत्यंत तीव्र वायु प्रवाह आ गया हो, इसे बात्या से जैसे बड़े बड़े वृक्ष गिर पड़ते हैं, घर टूट जाते हैं, इस तरह लगा कि असमय में कोई बड़ी बात्या आ गई जिससे ये सब वृक्ष गिर रहे हैं।
महाबातेरिता इव, महाबात से इसे ईरित है, प्रेरित है, इस तरह होकर के ये इस तरह लगा कि चकम्पिरे नाम अकंपन, सो ताल वृक्ष कंपित हो गए, जैसे बात्या के प्रभाव से दूर दूर तक पेड़, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। इस तरह लगा कि कोई भीषण बात्या आ गई, ऐसे अनुभव होने लगा। तो कहते इस तरह कैसे हो गया? एक ताल धेनुकासुर के आघात से एक ताल वृक्ष गिरा, उससे दूसरा, तीसरा, अनेक ताल वृक्ष जो गिरा। अब अगर बलदेव जी को कोई छोटा बालक समझेंगे, 6 साल के पौगंड वय की बालक समझेंगे, तो ये तो हमें आश्चर्य लगेगा। लेकिन बलदेव जी तो लीला गृहीत कलेबर है। नैत चित्रं भगवती ह्यनन्ते जगदीश्वरे, ओत प्रोतमिदं विश्वं यस्मिन् तंतुस्वंग पथा यथा पटः। नैत चित्रं भगवती अनंते जगदीश्वरे, जो अनंत देव है, जो सारी पृथ्वी को सरसों के दाने के जैसे अपने सिर में धारण किए, जो पंचम स्कंद में भगवान का शंकर चरण का वर्णन है, इसमें कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति सरसों के दाने को अपने सिर पर धारण कर ले, उसे पता नहीं होता है, इसी तरह शंकर्षण भगवान संपूर्ण पृथ्वी को धारण कर किए हुए हैं। इसे जो अनंत है, जगदीश्वर है, उनके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनका वास्तविक रूप तो ये है, वो तो प्रोतमिदम यस्मिन् तंतु स्वंग यथा पटः। संपूर्ण जगत इनमें ओत प्रोत है, नामक ग्रथित है, अनुस्यूत है, निबद्ध है। कैसे? तंतुषु अंग यथा पटः। कहते हैं कि चक्रवर्ती पाद ऐसे इसीधर स्वामी जी कहते हैं, जस्मिन इदम विश्वम ओतम ऊर्ध्व तंतुषु पटैव ग्रथितम। एक वस्त्र, वस्त्र जैसे सूते में, धागे में ग्रथित होकर रहता है। धागा वस्त्र का कारण है, धागे में सारा वस्त्र रहता है। धागा को कोई काट देगा तो वस्त्र कहाँ रह सकता है? धागा ही वस्त्र का आधार है। जैसे सुवर्ण ही कुंडल का आधार होता है, मृत्तिका ही घट का आधार होता है, घट मृत्तिका में अनुस्यूत रहता है, कुंडल कंकण हार इत्यादि सुवर्ण में अनुस्यूत रहता है, सुवर्ण में ग्रथित रहता है। उसको छोड़ करके उसकी कोई सत्ता ही नहीं है। और जिस तरह पट नाम वस्त्र ये तंतुओं में ही ग्रथित अनुस्यूत रहता है। प्रोत, इसको कहते हैं प्रोतः। तिर्यक तंतुषु पटव इव, पटव पटवदेव संग्रथितम। ऊर्ध्व तंतु में पट इव ग्रथितम, प्रोतम, तो ओतम प्रोतम जो दो शब्द है, ये ओत अर्थात ऊर्ध्व तंतुषु पट इव ग्रथितम, प्रोतम तिर्यक तंतुषु पट इव। चाहे टेढ़े में जो तंतु है, जो वृक्ष को हम, पट को हम जब ग्रथन करते हैं, वस्त्र को सिलाई करते हैं, तो वस्त्र दो तरह के रखते हैं, एक तो ऊर्ध्वमुख होकर के, एक तिर्यमुख होकर के पट के धागा रहते हैं। तो तिर्यमुख और ऊर्ध्वमुख दोनों धागाओं से वस्त्र का सीवन होता है, वस्त्र को सिलाई करते हैं। तो उन दोनों धागाओं से तिर्यमुख और ऊर्ध्वमुख, तो ऊर्ध्वमुख ऊर्ध्व तंतु से पट ओत है, और तिर्यक तंतु में पट प्रोत है। अर्थात ऊर्ध्वमुख अधोमुख दोनों तंतुओं से जैसे पट ग्रथित रहता है। कहते हैं सर्वतः अनुस्यूतम इत्यर्थ। ओतम प्रोतम का यह अर्थ हुआ सर्वतः अनुस्यूतम,
जो धातु जो बे तंतु संतान धातु है जिसका रूप बनता है बयति, तो उस धातु से ये त प्रत्यय करने से ओत और उसमें प्र लगाने से प्रोत होता है। ओतो प्रोत नाम सर्वतो भावे न, सर्वतो सब ओर से, जैसे धागे में वस्त्र अनुस्यूत रहता है, धागा को छोड़, धागा ही वस्त्र का आधार है। इस तरह संकर्षण भगवान इस सृष्टि के आधार है, सृष्टि के धारक है, अधिष्ठान तत्व है। उनको छोड़ करके संपूर्ण ब्रह्मांड कोई स्थिति नहीं है। मूल जो कारणानवसायी भगवान है, जिनके लोमकूप में अनंत ब्रह्मांड रहते हैं, यह कारणानव जले भजति स्म योग निद्रा मनंत जगदंड सरोमकूप, वही संकर्षण भगवान के ही प्रकाश है। जो प्रथम पुरुष स्वरूप है वो भी संकर्षण भगवान के स्वरूप है, जिनमें जिनके एक एक लोमकूप में एक एक ब्रह्मांड रहता है। इसलिए चाहे पृथ्वी को धारण करने वाले शेषदेव हो, चाहे कारणार्णव जल में निद्रित रहने वाले, विश्राम करने वाले जो प्रथम पुरुषावतार महाविष्णु के स्वरूप हो, जो भी हो, संपूर्ण ब्रह्मांड तो उनमें ओतप्रोत रूप से है, उनमें सर्वतोमुख, उनमें ही अधिष्ठित है। उनको उनको छोड़ करके ब्रह्मांड की सत्ता नहीं है। अब लीला में ये नरलीला कर रहे हैं, पौगंड वयस की लीला कर रहे हैं, सामान्य शिशुओं के साथ मिलकर के लीला कर रहे हैं। तो इसके लिए तो मानवीय लीला को देखकर तो हमें इसमें तो आश्चर्य की प्रतीति होने पर भी ये वस्तु तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ओ तो प्रोतमिदं यस्मिन् तंतु स्वंग यथा पटः, तंतु स्वंग यथा पटः। तो इसमें कहते हैं विश्वम ओतम अग्रतंतुषु पटैव ग्रथितम प्रोतम तिर्यक तंतुषु पटवदेव ग्रथितम सर्वतः अनुसूतम इत्यर्थ। वही कहते हैं कि इदं विश्वं जस्मिन् ततम ऊर्ध्वतंतुषु पटवद ग्रथितम प्रोतम तिर्यक तंतुषु तद्वद ग्रथितम सर्वतः अनुस्यूतम अस्ति। सब ओर से जैसे धागे में ही ये पट ये ग्रथित रहता है, इस तरह संपूर्ण विश्व इनमें ओतप्रोत है। इसलिए इसमें नैत चित्रम, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बलदेव जी के एक निक्षेप से धेनुकासुर को गत प्राण होकर गिर गया और ताल वृक्ष एक एक होकर गिरने लगे इसके आघात से। इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। जो तो बलदेव भगवान के स्वरूप को नहीं जानता है वो भले ही आश्चर्य करे। ये तो बलदेव जी के लिए केवल खेल था, एक क्रीड़ा थी। तो जैसे सूतों में वस्त्र ओतप्रोत है, तो इस तरह ये सारा संसार जिनमें ओतप्रोत है, स्थित है, जिनकी सत्ता को छोड़ करके जगत की सत्ता ही नहीं है, संकर्षण भगवान को आश्रय करके ही जगत टिका हुआ है। इसलिए उनके लिए कोई हमें आश्चर्य चित्र नहीं है, आश्चर्य नहीं है। नहीं तो चित्रं भगवती ह्यनन्ते जगदीश्वरे ओतप्रोतमिदं यस्मिन् तन्तु स्वंग यथा पटः, तंतु स्वंग यथा पटः। जब भगवान बलराम जी जो कालिंदी का आकर्षण करते हैं, दसवें स्कंद के उत्तरार्ध में हम इस लीला को पहले भी चर्चा की गई है। जब कालिंदी भगवान जमुना जी का आकर्षण करते हैं तो जमुना जी घबरा ही आकर कहती है, राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रम जशी कांक्षेन जगति विधुता जगतिपति। जिसके एक अंश में जगत रहता है, जिसके एक ही अंश में संपूर्ण जगत रहती है, ये तो इनके लिए तो ये कोई आश्चर्य नहीं है। राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम जस्य कांक्षेन विधृता जगति जगतः पते।
हे जगत के प्रभु, आपके एक अंश में संपूर्ण ब्रह्मांड अवस्थित है। हम तो आपके प्रभाव को नहीं जानते हैं। तो इस तरह जो भगवान है, जिनके एक अंश में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड अवस्थित है, इनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नहीं तो चित्रं भगवती ह्यनन्ते जगदीश्वरे ओतप्रोतमिदं यस्मिन् तन्तुष्वंग यथा पटः ततः कृष्णं च रामं च ज्ञातयोधेनुकस्य जे कृष्टारोभ्य द्रवन् सर्वे संग्रब्धा हतबान्धवा। तो जो ये धेनुकासुर ये मर जाता है, प्राणहीन हो जाता है, तो उसके जितने भी बांधव है, जो भी उसके ज्ञाति बंधु है, जो भी गधे के रूप में रहते हैं, वो हत बांधवा, हतः बांधव जेशांते, धेनुकासुर मर जाने से वो अत्यंत क्रुद्ध होकर के संग्रब्धा नामक क्रोध युक्ता, वो क्रोध युक्त होकर के अभ्यद्रवन सब आकर पहुंच गए कि बलदेव जी को भगवान को आक्रमण करने के लिए। संग्रब्धा हत बांधवा, ये हर दिन के धेनुकासुर रूप जो बांधव जिनके मृत हो गया है, धेनुकासुर के भाई बंधु अपने भाई के मरे जाने से, अपने बंधु के मृत्यु होने से क्रोध के मारे वो आग बबूला होकर के, अत्यंत क्रुद्ध होकर के ये आकर के पहुंच गए और सब बलदेव जी की ओर, श्री कृष्ण भगवान की ओर बड़े वेग से झपटने लगे। अभिद्रवन, बड़े वेग से आकर अभिमुखं आगत्य अद्रवन, ये सर्व कृष्टारोभ्य द्रवन सर्वे संरब्धा हतबान्धवा। तो जब आकर और जो मूल धेनुकासुर का तो वध हो गया, अब इनके ज्ञाति बंधुओं से क्या डरना है। तो तांग स्थानापततः कृष्णो रामश्चंद्रपलीलया गृहीत पश्चाच्चरणान् प्राहिणो तृणराजसु, गृहीत पश्चाच्चरणान् प्राहिणो तृणराजसु। तो उनको आते हुए देख करके ज्ञातयः कृष्टारः सर्वे संरब्धा कृष्णं रामं अभ्यद्रवन्, हे नृप आपततः, जो आकर पहुंचने लगे, गृहीत पश्चात चरणान, उनके पीछे जो चरण जिससे वो दुलती मारते उन चरणों को पकड़ करके, तान कृष्ण रामश्च लीलया तृणराजं प्राहिणोत, वृक्षताल वृक्ष की ओर उनको फेंकने लगे। एक एक करके, एक एक जैसे कोई एक एक फेंक पकड़ता है, फेंकते हैं, जैसे कंदुक क्रीड़ा में कोई कंदुक को उठा करके तुरंत फेंकने लगता है, इस तरह प्राहिणोत एक एक ये गधे के पीछे के चरणों को पकड़ करके उसको फेंकने लगे। जाकर जैसे उसके पीछे के चरण पकड़ने से उसके मुख फेंकेंगे तो उसको मुख को आघात लगेगा, सिर को आघात लगेगा, ये सोच करके पीछे के चरण को पकड़ करके उसको घुमा घुमा कर फेंकने लगे। प्राहिणो तृण राजसु, तो ताल वृक्ष के ऊपर फेंकने लगे। ये नृप संबोधन करने का तात्पर्य कहते हैं, नृन पातीति नृप यथा नरपालनार्थम दुष्टान हंति एवं श्रीकृष्णे नापि तत्कृतम। जैसे आप लोग जो जनों का पालन करते हैं, इस तरह श्री कृष्ण भी ये लोगों को परिपालन करने के लिए ये दुष्ट असुरों का वध किए हैं। अथवा नृपस्य इव लीलया राजानोपि मृगया क्रीड़ा कौतुकेन मृगार्घ्नन्ति इति अनायास एव तात्पर्य। अथवा जैसे राजागण क्रीड़ा के लिए मृगया जाते हैं,
उनके व्यसन होता है। मृगया करते हुए अनायास में हिंस्र पशुओं का वध करते थे राजागण। इस तरह मानो इसी हे आप जिसे मृगया करते हैं, इस तरह ये श्री कृष्ण भी ये गोचारण लीला में दुष्ट असुरों को वध कर रहे हैं, जो कि दुष्ट असुर पशु रूप में रह रहे हैं। मानो ये आप लोग मृगया करके दुष्ट पशु को वध करते हैं, श्री कृष्ण बलराम क्रीड़ा क्रीड़ा में, गोचारण क्रीड़ा में ही ये दुष्ट पशु रूप में रहने वाले असुरों को वध करते हैं। ये नृप संबोधन का तात्पर्य बता रहे हैं। कांतानापतत कृष्ण रामचंद्र लीलया लीलया, खेल खेल में ही उसको एक एक असुर को, एक एक गधे को पकड़ करके, पीछे चरणों को पकड़ करके, गृहीत पश्चात चरणान, गृहीत पश्चात चरणो यस्य अजेसाम तान गृहीत पश्चात चरणान प्राहिणोत तृण राजसु प्राहिणोत। इसलिए उनको फेंकने लगे। तयो फल प्रकर संकीर्णं दैत्य देहिर्गतासुभिः रराजभु शतालाग्रे घनेरिव नभस्थलम, शतालाग्रे घनेरिव नभस्थलम। जैसे वर्षा काल में मेघों बादलों की घटा से आकाश शोभित होता है, आकाश में बादलों का समूह छा जाता है, इस तरह शतालाग्रे इसे वृक्ष, वो भूमि में चारों ओर ताल के वृक्ष ही वृक्ष लग सब गिर गए, और ताल के वृक्ष है, उसमें ताल फल भरा हुआ है, इससे वो भूमि सुशोभित हो गई। भूहु रराज, वो पृथ्वी, वो भूमि विराजित होने लगी, शोभित होने लगी। कैसे? शतालाग्रे ही वृक्ष, ताल फल विशिष्ट वृक्षों से। घनेरिव नभस्थलम, जैसे घन से वृष्टि करने वाले वर्षण शील बादलों से जैसे आकाश परिपूर्ण होने से उसकी जैसी शोभा होती है, ताल फल विशिष्ट वृक्षों के पृथ्वी पर गिरने से ऐसे ही शोभा होने लगी। रराजहु शतालाग्रे घनेरिव नभस्थलम, कैसे? न फल प्रकर संकीर्णम दैत्य देहिर गतासुभि, दैत्य देही गतासुभि, ये तो दैत्य, एक तो दैत्य देह है भूमि में, एक दैत्य गताशु, गत प्राण दैत्य शरीर है। गता अशभ जेभ्य तैहि दैत्य देही, एक एक अनेक अनेक गधे थे वहां, तो ये गधों के गधे के शरीर है, गत प्राण शरीर है, और फल गिरा है, फल प्रकर संकीर्ण है, और शतालाग्री, और ताल वृक्षों के वृक्ष भी गिरे हुए, ताल वृक्ष है, असुर है, और फल है। इनमें से ये भूमि तो जैसे घनेरिव नभस्थलम, मेघ से, बादलों से जिस तरह आकाश की छाई हुई आकाश की जो शोभा होती है, ऐसी शोभा होने लगी। ये इसमें श्री कह रहे हैं, श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, फल प्रकर संकीर्णं यथा स्यात् तथा भूरराज, ये फल प्रकर प्रकर संकीर्णम, ये क्रिया विशेषण बनाए। फल प्रकर संकीर्णं भूः रराज, फल प्रकर संकीर्णं यथा स्यात् तथा रराज, फल समूह से परिपूरित हो करके ये भूमि शोभित होने लगी। कई ही दैत्य देही, दैत्यों के शरीर से निर्भिन्न तालाग्र सहित ही, कले निर्भिन्न जो ताल वृक्षों के अग्र से युक्त, तेषां स्वतः श्यामत्वात् रुधिरोखितत्वाच्च, ये तेषां स्वतः श्यामत्वात्, वो तो ताल वृक्ष तो क्या है, स्वतः श्याम वर्ण है ताल फल, और रुधिरोखितत्वात्, ये असुरों के रुधिर से ये पूरा लिप्त हो गया,
तो घने ही श्याम रक्तिर नभस्थलम इव, जैसे आकाश में मेघ रहता है, ये इसमें तो श्याम वर्ण भी रहता है, और सूर्य के प्रकाश होने से या इंद्रधनु के संपर्क होने से उसमें कुछ लाली, इसमें लालिमा भी आ जाती है। श्याम रक्तिर नभस्थलंगिव, श्याम वर्ण और रक्त वर्ण से जैसे आकाश शोभित होता है, बादल के श्याम वर्ण और इंद्रधनु का हो या कुछ सूर्य किरण का जो रक्त वर्ण हो उससे युक्त होकर के जैसे शोभा होता है आकाश का, इस तरह ताल फल तो श्याम वर्ण के है, और उसमें असुरों का शरीर के जो रक्त वो सब सब छींटा लगे हुए हैं। इसलिए रुधिरोक्षितत्वात्, रुधिर से उक्षित होने से, रुधिरों की छींटा लगने से ये क्या हुआ ना, घनयुक्त ये बादल से वेष्टित आकाश की जैसी शोभा होती है। नभस्तलम, वह कहते हैं तलम स्वरूप आधार इति विश्व, तल शब्द का अर्थ है स्वरूप और आधार। तो भग्न दैत्य देहि भग्न तालाग्र सहित सहित ही तेषां श्यामत्वात् रुधिर निषिक्तत्वाच्च, तालाग्र सहित ही, ताल के अग्रभाग के साथ, ताल के अग्रभाग हो या दैत्य का देह हो, ये सब श्याम वर्ण है और रुधिर युक्त है, इसलिए घने ही श्याम रक्ते ही नभस्थलम आकाशंगिव, श्याम और रक्त वर्ण में रखते ही, श्याम रखते ही नभस्थलम आकाशंगिव, श्याम वर्ण का और रक्त वर्ण का जो घन से हो उससे आकाश मानव शोभा पा रहा है। तलम स्वरूप आधारयो हो, आकाश, आकाश का तल, आकाश का स्वरूप मानो ये आकाश है, ये भूमि नहीं है, मानो आकाश है, आकाश में ये श्याम वर्ण और रक्त वर्ण के बादलों का ही समूह है। इस तरह ये आकाश की शोभा होने लगी। जैसे बादलों के आकाश जैसे ढक गया हो, इस तरह ये भूमि भूमि भी आकाश की जैसे शोभा हो गई, दैत्य देह से युक्त और तालों के वृक्षों से युक्त, ताल फल फल से सुशोभित जो भूमि इस तरह शोभा होने लगी। फल प्रकर संकीर्णं दैत्य देहि गतासुभि, रराज भूषतालाग्री नभीरिव घनेरिव नभस्थलम, रराज भूषतालाग्री घनेरिव नभस्थलम, तयोस्तस्मत्कर्म निशम्य विबुधादयः मुमुचुः पुष्पवर्षाणि चक्रुर्वाद्यानि तुष्टुभु, तयोस्तस्सु महत्कर्म। अच्छा, इसके सीधे स्वामी वाली टीका कुछ रह गई थी, घनेर नभ इति भुवस्थलम रराज, घनेर नभ इव भुवः स्थलम रराज। तत्र फल प्रकर संकीर्णम इति दैत्य देहिश्च शतालाग्रे संकीर्णम इत्यनेन, फल प्रकर संकीर्ण है, दैत्य देहि शतालाग्रे संकीर्णम इत्यनेन च अरुण श्वेत नील घन सादृश्य संपादन, अरुण वर्ण का, श्वेत वर्ण का और नील घन का, घन तो घन नील वर्ण तो होता ही है, और बाकी कभी श्वेत वर्ण के भी मेघ होते हैं और अरुण वर्ण के मेघ भी होते हैं, जिसके बीच से सूर्य का किरण आता है तो अरुण वर्ण भी दिखाई पड़ते हैं। इसलिए दैत्य देह फल फल युक्त है और दैत्य देह है और ताल वृक्ष है, इन सब से मिलकर के अरुण वर्ण और श्वेत वर्ण और नीला वर्ण इस मिलकर के जैसे घन का, जैसे घनों से जैसे आकाश की शोभा होती है इस तरह शोभा होने लगी।
क्या बोल रहे हैं? सर सर जो ताଳାग्र सहित माने ताଳାग्र लाखी जाइए लगुच बोधे। हाँ, ताड़ाग्र सहित कुछ तो ताड़ फल गिर गए हैं, और कुछ तो ताड़ फल तो वृक्ष के ऊपर है ही। स्वतालाग्रे ही संकीर्ण, ताल के अग्रभाग से विशिष्ट। हाँ हाँ, अच्छा। देह गोटा बिल्कुल, हाँ। लाखिकी रही तालर अग्रभागे। କୋଉ ଦେହ ମାନେ ଦୈତ୍ୟ ଦେହ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଗଧ ମାନଙ୍କ ଦେହ ଗୁଡାକ ସବୁ ଲାଗିକି ରହିଛି हाँ ଭାଇ। हाँ हाँ, दैत्य देह ही सतालाग्रे। दैत्य देह ताल के अग्रभाग में, अग्रभाग के सहित वर्तमान है। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सतालाग्रे ही दैत्य, दैत्य देह कीदृशे ही ना सतालाग्रे ही, तालाग्रेण सह वर्तमान ही। इसलिए वो दैत्य देह से ये इस तरह शोभा होने लगी भूमि की। हाँ, तो इसमें कहते हैं कि तल शब्द का तो सीधे स्वयंपाद अन्वय किए हैं। भुवः तलंग राज, नभ इव घन, घने इव नभस्थल, घन नभस्थल। तल शब्द तो अलग यहाँ पर है, दूरवर्ती होने पर भी तलम इत्यनेन व्यवहितेन अपि संबध्यते। व्यवहित होने पर भी घने ही नभ इव भू भुवः तलंग राज, भुवः तलम राज। भू तल शब्द का भू के साथ अन्वय जो दिए हैं, कहते हैं व्यवहित होने पर भी भुवः तलम राज। और इसमें कहते हैं कि जो बात कहेंगे षष्ट्यर्थे प्रथमा, जो भू तड़ंग तो कैसे करेंगे? भूवः तड़ंग होना चाहिए, पृथ्वी का तल। तो इति तो षष्ट्यर्थे प्रथमा इत्याशय न भूवः तड़ंग इति स्वामी। तो श्रीधर स्वामीपाद जो कहे भूवः तलम राज, ये जो राज भू प्रथम व्यक्ति है, लेकिन उसके षष्ठी व्यक्ति के अर्थ करने से श्री जो स्वयंपाद कहते हैं श्रीधर स्वामी के मत में, यहाँ भू शब्द में जो प्रथमा है ये षष्ठी अर्थ में प्रथमा है। इसलिए भू राज, भू तलम राज नाम भूवः तलंग राज। भूतल, भूमि की तल का, भूमि के तल का, भूमि के स्वरूप का, तल का अर्थ है स्वरूप है। भूमि स्वरूप, भूमि के जो स्वरूप है वो शोभित तो होने लगा। भूवः तलम राज, तो भू राज, भू तलंग राज, भू में जो प्रथमा है ये षष्ठी अर्थे प्रथमा है। इसलिए श्रीधर स्वामीपाद घनेर नभैव भुवः तलंग राज कह रहे हैं। फलानां प्रकरेण समूहेन संकीर्णं मिलितं तत्र भूतले दैत्यदेह इत्यनेन संकीर्णं इत्यस्य समासगतस्यापि भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीखिताम्। तो इसलिए जैसे भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीखिताम्, यहाँ पर भी प्रमुखतः शब्द को समास से अलग करके सर्वेषां महीखितां प्रमुखतः इस तरह संबंध करना पड़ता है। इस तरह दैत्य देहे संकीर्णम, फल प्रकर संकीर्णम और दैत्य देहे संकीर्णम। संकीर्ण शब्द यद्यपि समास में है, फल प्रकर के साथ अन्वय है, फिर भी उस संकीर्ण शब्द का इधर दैत्य देहे ही संकीर्ण इस तरह भी अन्वय हो सकता है, ये कह रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर तो पूर्ण जद्वा दैत्य देही सण फल प्रकर संकीर्ण एक संबंध, अथवा संकीर्ण को न जोड़ करके दैत्य देही सह फल प्रकर संकीर्ण भुवः तलम राज, नभ घने ही नभ इव। तो इससे कहते हैं तल का तो अन्वय भूव भू से कर रहे हैं। श्री जीव स्वयंपाद कर रहे हैं पूर्णोपमेयम, उपमान उपमेय सादृश्य धर्म उपमावाचक शब्दानाम चतुर्नाम एव उपादानात्। ये पूर्णोपमा है क्योंकि उपमान है और उपमेय है, सादृश्य धर्म और उपमावाचक शब्द सबका यहाँ ग्रहण हुआ है। उपमान है और उपमेय जैसे नभ इव, घने नभ इव, ये उपमान है। और उपमेय हो गया ये भूहुराज, भूवः तलंग राज। और
सादृश्य धर्म और सादृश्य उपमान वाचक शब्द इत्यादि सब इव शब्द भी है, और फल प्रकर संकीर्णम इत्यादि जो है, इसलिए उपमान उपमेय सादृश्य वाचक इव शब्द और सादृश्य ये सबका उल्लेख होने से ये पूर्णोपमा है, ये कह रहे हैं। फल प्रकर संकीर्णम दैत्य देहिर्गता शुभि रराजभूषतालाग्रम रराजभूषतालाग्रम दराजभूषतालाग्रिहि घनेरिव नभस्थलम घने ही नभस्थलं घने ही नभ इव भू नाम भुवः तलम रराज फल प्रकर संकीर्णं सत् रराज गतासुभिः दैत्य देहि संकीर्णम दैत्य देहि सहितम भुवः तलम रराज। दैत्य देह कीदृश है? जैसे सताल आग्रह, जैसे महाराज बताया कि तालप वृक्षों के अग्रभाग के साथ साथ इन दैत्यों का शरीर भी सट गया है, लग गया है, चिपक कर रह गया है। इससे तो इसे इसलिए इस तरह शोभित होने लगा, इसे मानो ये घन युक्त आकाश की जो शोभा होती है। फल प्रकर संकीर्णं दैत्य देहिर्गता शुभिः रराजभूषतालाग्रे घनेरिव नभस्थलम। तो सुधी श्रोत्र मंडली के चरणों में प्रणाम करते हुए संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवान नामोच्चारण पूर्वक अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। जय समस्त सुधी श्रोत्र मंडली की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की श्याम जय। राधे कृष्ण, जय राधे जय जय राधे। जय श्री राधे। विकार हरे कृष्ण प्रभु जी की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय प्रणाम प्रणाम। नमो नमो महोदय, प्रणाम। नमो नमः मित्र। नमो नमः नमो नमः नमो नमः महाराज जी जय। जय निताय जय राधे जय निताय। श्री राधे राधे। नमो नमः। नमो नमो नमः। नमः नमो नमः प्रणाम। तो साइको करो।